सामने गेस्ट है, उनका नाम है काशिफ और ये है थाने से, महाराष्ट्र से। इनके साथ क्या हुआ बायोसैश में आज हम जानेंगे। इन्होंने क्या-क्या कोशिशें की, इनको क्या नुकसान हुआ, क्या इनको पता था कि बायोसैश जॉइन करने से पहले कि किस कंपनी को जॉइन करने वाले हैं, किस रेवेन्यू मॉडल को जॉइन करने वाले हैं। तो आज इनसे जानेंगे सारी कहानी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है काशिफ। शुक्रिया सर। जी, तो काशिफ क्या करते हो? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। कॉलेज 12th। 12 ओके। तो अभी से क्या ऐसा चस्का चढ़ा कि कुछ कमाना चाहिए या क्या हुआ लाइफ में जो बायोसेश आया? मतलब मैं सोच साथ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मतलब टाइम रहेगा हुँ, रहता ही है ना कॉलेज के हुँ, बाद। तो मैं ढूंढ रहा था, हुँ। फिर उसी थ्रू मतलब मेरे को इनवाइट किया गया था। अच्छा, तो मतलब क्या बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहे थे या कोई पढ़ाई के लिए कुछ ढूँढ रहे थे? पढ़ाई के लिए, अच्छा, मतलब खुद का खुद। अच्छा खुद का काम खोलने का सोच रहे थे, ठीक है। तो कोई फैमिली में है ऐसा जो खुद का काम करता हो? नहीं नहीं, नहीं। तो किसने आपको अप्रोच किया कि मेरे साथ काम कर या आपने किसी को ढूँढा? नहीं नहीं, मैंने किसको नहीं किया, जो मतलब जो पहले से ज्वाइन थी मेरी हुँ, क्लासमेट, उसका मेरे को मैसेज आया था। हुँ, तो उसने मेरे को पहले स्टार्टिंग में ना हम लोग 1-2 दिन तक है ना ऐसी बात करेंगे, फ्रेंडली बात करते, ठीक है, हुँ, सब पहचान के रहते। हुँ, तो उसी तरह से मैं आपको फिर हाय हेलो, फिर पढ़ाई के साथ साथ क्या कर रहा है, फ्री टाइम में क्या करता है, ये सब पूछेंगे। फिर आपने ना, आप उनको है ना पूरा शेड्यूल बता दोगे ना आपका, कि पूरे दिन में आप क्या करते हो, कितना टाइम फ्री रहते हो। तो उसी हिसाब से उन लोग इन्वाइट करते हैं। और इनवाइट में क्या-क्या बताते हैं? किस तरीके से इनवाइट करते हैं? पहले उन लोग इन्वाइट करेंगे, बोलते हैं हर जॉब में मतलब इंटरव्यू के बेसिस पे होता है ना। पर हुँ, बोलते हैं हमारे इंटरव्यू के बेसिस पे नहीं होता है, रिज्यूम बेसिस पे होता है। अच्छा, तो मैंने बोला हुँ, फिर उन लोगों ने बेसिक फॉर्मेट भेजा था मेरे को पहले। फिर हुँ, मैंने फिलअप करके भेजा, फिर मेरे को फ़ोन आया कि आपको आधे या 1 घंटे में आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, उसका मतलब आ जाएगा आपको कॉल। और अगर अच्छा, आपको कॉल आता है तो 300 रुपये हुँ, भर देना फॉर्म के लिए, हुँ, डॉक्यूमेंट हुँ, चार्जेस। अच्छा। तो जो फॉर्म था, वो आपको प्रिंटेड दिया गया या ऑनलाइन दिया गया? प्रिंटेड। ठीक है, उसमें क्या-क्या था? फॉर्म में कुछ याद है? मतलब क्या-क्या नहीं, भरना उसमें था? बेसिक उसमें मतलब जो रहेगा ना, जो आया रहेगा उधर से साथ में जो फॉर्म लेके, उसकी हुँ, सिग्नेचर रहेंगी। फिर वही फॉर्म फिलअप करेगा, नाम, एड्रेस, हुँ, वो सब हुँ, करेगा। और एड्रेस प्रूफ के लिए उन लोग क्या बोलते हैं, अपना लाइट बिल, आधार कार्ड हुँ, का जीरोक्स, ये सब हुँ, मंगाते। अच्छा, पैसे अपन ने भर दिए ना, तो वो हुँ, अपने को आधी किस्त फाड़ के दे देते। अच्छा। और उसमें कहीं लिखा था कि वो बायोसैश का फॉर्म है? नहीं नहीं, किधर भी नहीं। आपको पता था बायोसैश के बारे में कि आप क्या कंपनी जॉइन करने वाले हो? नहीं नहीं, उन लोग ने कुछ नहीं पता, बोले पार्ट टाइम वर्क रहेगा सिर्फ। और उन लोग अच्छा, बोलते नियर बाय लोकेशन नहीं रहता है। अच्छा। पार्ट टाइम वर्क क्या रहेगा, कुछ बताया गया? उन लोग ने बोला था मतलब कंपनी का प्रोजेक्ट है, पीएचई कॉन्सेप्ट, ऐसा वैसा बोला। बोला उसमें तुम्हें एज अ प्रमोटर वर्क करना पड़ेगा, ये सब टीचिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ रहेंगी। और हुँ, अभी जब ज्वाइन हुआ था मैं, तो वैसा तो एक भी चीज़ नहीं दिखी मेरे को। अच्छा। थोड़ा-सा याद करके बताओ और क्या-क्या बोला गया था ताकि कल को कोई वीडियो सुनेगा आपकी, तो उसको पता लगेगा क्या-क्या बोला जाता है। जितना याद आ रहा है बोलो। और ये कब की बात है? मतलब अभी से 3 हफ्ता पहले की बात है ये, जब मैं ज्वाइन हुआ था। तो कितने उन लोग पैसे है ना माँगे गए? पहले, क्या बोला आपने? कितने पैसे माँगे गए? पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा सेमिनार हुआ, फिर उसके बाद हम लोग को सिर्फ बताए कि आपको 12,600 भरने का रहेगा, पे करना रहेगा, आप लाइफ टाइम तक कमा सकते हो, आपको हुँ, प्रोडक्ट्स भी दिए जाएंगे, फेक नहीं है, ऐसा वैसा। मतलब उन लोग हुँ, बोलते कि हम लोग ने उधर होल्डिंग करा था। और उन लोग ऐसा नहीं, हुँ, डायरेक्ट उन लोग ये बोलते आप किसको भी फ़ोन लगाओ, आप कैसा भी करो, पर करो। हुँ, किसको भी फ़ोन लगाओ, माँ का मतलब मम्मी का गोल्ड गिरवी रखो, या तो हुँ। ब्याज से पैसे, कुछ भी करो, पर उन लोग को पैसे चाहिए। उन लोग ऐसा पूरा फ्रेशर डालते। अच्छा। ये जो आप प्रेशर वाली बात बता रहे हो, ये शुरू में जब ₹300 लिए थे तब भी रहता है? जब सेमिनार लेके नहीं जाते हैं? नहीं नहीं, जब कुछ अ नहीं। अच्छा, तब बहुत प्यार से बात करते हैं। हाँ, आपको बहुत प्यार से। सेमिनार में ले गए, ठीक है? वहाँ हाँ, क्या-क्या हुआ? मतलब उन लोग ऐसा मतलब वो सब हुआ, मोटिवेशन स्पीच जो बोलते हैं,
वो सब हुआ उन लोग का। फिर उसके 1 से 1.5 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। तो फिर उन लोग का ये रूल है, लास्ट के 2 घंटे में कोई भी उठ के जाएगा नहीं, अच्छा। उन लोग का रूल। और उन लोग, हाँ, उधर मतलब सब खड़े रहते हैं ना बायोशिस वाले, जो भी हम्म रहता है उधर, सब हम्म अपन उठ के भी नहीं सकते, यहाँ तक के वॉशरूम के लिए भी नहीं जा सकते। इधर आपको ओके। बैठना कंपलसरी है तो कंपलसरी है, हम्म। वैसा है। अच्छा। और फिर बायोसेज का नाम कब पता लगा? जब भी पता लगा जब सेमिनार का एंडिंग हो रहा था, जब पता लगा उन लोग जब इंफॉर्मेशन दे रहे थे उन लोग की। अच्छा। जो 2 घंटे का सेमिनार हुआ, शुरू से लेके आखिरी तक मोटिवेशन में क्या क्या बताया गया, कुछ याद है? मतलब उन लोग मोटिवेशन पे एक ही बात बोलते, पढ़ाई लिखाई में कुछ रहा नहीं है, हम्म आगे जाके मतलब बिजनेस टाइप ही हो जाएगा पूरा, सब कंपनी है ना जॉबलेस हो जाएंगी सब, जॉब हम्म, जॉब रहेंगी नहीं इंडिया में, सब अच्छा। टेक्नोलॉजी से रोबोट करेंगे, पढ़ाई लिखाई हम्म। मत करो, फायदा नहीं है, वैसा वैसा बोलते। अच्छा। तो अभी आपको जब कॉलेज में हो, वहां क्या पढ़ाया, वहां क्या कर बताया जाता है? वहां भी ये कहते हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं होने नहीं वाली नहीं, आगे? वैसा कुछ नहीं। कुछ नहीं। वहां पे कोई ऐसी डिमोटिवेशन की बातें होती हैं आपके कॉलेज में? कभी नहीं। ठीक है। वहां यानी ऑप्शंस होते हैं, आप बिजनेस करो, जॉब करो, करियर में जो मर्जी करो। मगर आपने बायोसैश हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो, वहां जाके आपको बोला जाता है जॉब्स है नहीं, तो आप ये एमएलएम ज्वाइन करो। करेक्ट? हाँ हाँ, डायरेक्ट। ठीक है। कुछ याद है वो जो ट्रेनिंग लेने आए थे वो कौन थे? किसी का भी नाम याद है? सबके नाम याद है सर। बताओ। एक है महक है, मतलब अच्छा। महक है, शीफा है, सानिया है, हम्म नूपुर है, दीपाली है, हम्म और ओके। साफिया जी है, और हम्म ताबरीन है। मतलब उधर जाके मेरी पहचान हुई, वो क्रॉस लाइन बोलते हैं ना हम लोग, तो आपस अच्छा। में ना झगड़े लगाने का काम करते। उधर मेरा एक दोस्त भी काम करता था, मतलब जॉब करता था, वर्क, हम्म अयान। स्टार्टिंग में उन लोग ने बोले कि ये आपके साथ ही रहेगा, फिर जैसे हम्म हम लोग का पेमेंट हुआ ना मेरा, तो उसके बाद सीधा हम लोग के बीच में डायरेक्ट इन मतलब इन हम लोग झगड़े लगाते थे हम्म कि ये तुम्हारा ऐसा करता है, वो तुम्हारा वैसा करता है। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ ऐसा बोलेंगे कि आप सब साथ में रह के करोगे, देखो तुम्हारा दोस्त भी कर रहा है, तुम भी कर हम्म सकते हो, बहुत इजी है, वैसा हम्म सब करते हैं। ओके। जब आपने पैसे भरे, 12,600 रुपए भरे, ठीक है, हाँ, किस तरीके से भरे? पेरेंट से मांगा या कुछ और किया, कैसे किया? पैसे कैसे अरेंज किए? मैंने वहाँ पे कॉल करके मेरे चाचा से मंगाया था, मतलब पहले बहुत फोन करा था, फिर चाचा ने फोन उठाया, उन्होंने मंगा के मैंने हम्म होल्डिंग कर लिया। ओके। और पैसे भी मांगे जा रहे हैं? हाँ, अभी फिर है ना, मतलब आपकी ये हो गया ना, 12,600 भर दिया आपने, फिर उन लोग का जो भी प्रोडक्ट्स रहेगा ना, वो आपके घर हम्म पे लाएंगे, उसकी पूरी डेफिनेशन देंगे आपको, फिर उसके बाद सीधा ना फैमिली आईडी का रिवील कर देते कि आप है ना अभी ओके। फैमिली आईडी करो, आपका बेटा डबल कमाएगा, चौपल कमाएगा। हम्म और वो फैमिली आईडी का रूल ये, मैंने मेरी आईडी का 12,600 भरा ना, तो हम्म आपके पापा के नाम की आईडी बनाओ, उसके 12,600 भरो, मम्मी के नाम की आईडी बनाओ, उसके 12,600 भरो। हम्म और वो ओके। भी फ्रेश करते, बोलते आप अभी कुछ तो कर दो, कुछ भर दो, होल्डिंग कर दो, तो आपको हम्म बाद में ले लेंगे। वैसा भी कुछ नहीं होता, उन लोग जरा भी टाइम नहीं देते। हम्म अपन ने आज अगर कुछ होल्डिंग भी कर दिया ना 2,000, तो उन लोग कल सीधा अपने घर पे आ जाएंगे, बोले पूरा पैसा डालो, पूरा पैसा भर दो आप। ओके। यानी 30-40 हजार रुपए निकालने की कोशिश रहती है? हाँ, 40,000 मिनिमम, 40,000 40,000 मिनिमम? टोटल, अच्छा। 40। उसके बाद यानी आपका बिजनेस शुरू होगा? हाँ, बिजनेस शुरू। अच्छा। बिजनेस क्या होगा, कुछ बताया गया? काम कैसे करना होगा, क्या करना होगा? सर जब मैं पहला दिन गया था ना, उन लोग बोलते पहले नियर बाय लोकेशन, सब में हम्म पहला झूठ उन लोग नियर बाय लोकेशन बोलते बोलते माझीवाड़ा मिलेगा, आप थाना में रहते हो। तो हम्म पहला दिन ही मैंने बुलाया शिव, पनवेल साइड में अच्छा। लगता है, ओके ओके। ये मॉल में बुलाया, फिर जो मैडम थे, फिर वो सब लिया। फिर उन लोग पहले ना सीधा डायरेक्ट जाएंगे ना, अपन तो बोलते आपके ड्रीम्स बताओ, हम्म और अब ड्रीम्स बता भी दिए ना एक दो के मम्मी पापा को हज करना है या ये कुछ, तो उन लोग बोलते हैं क्या तुमको मम्मी पापा के लिए घर नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना। उन लोग हम्म सब अपने वो सब करते, प्रेशर डालते कि आप बोलो, फिर उन लोग हम्म सब वो लिखा के देते, बोलते आपकी आपको पेरेंट्स के लिए ये सब करना है तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगी। तो उन लोग पार्ट हम्म बोल के पूरा दिन काम कराते, पूरा दिन। हम्म सुबह हम्म में भिवंडी बुलाएंगे कैंप के लिए, हम्म गवांडी बुलाते, कैंप के लिए बुलाते उन लोग। फिर उसके बाद फॉलो अप के लिए जाओ, मतलब जो भी सेमिनार में आया था ना, जिसकी जिसकी हम्म होल्डिंग हुई,
उसके घर पे जाओ, उन लोग को प्रेशर डालो तो पूरा पैसा निकालो। फिर ओके वो टाइम और एक के भी घर पे गए ना मिनिमम 2 से 3 घंटा उन लोग के घर पे लगता ही है। ओके, वो पूरा प्लान समझाते होंगे 2 से 3 घंटे। हाँ, पूरा समझाते, पहले समझाएंगे नहीं, पहले ना जाएंगे फ्रेंडली बात करेंगे अच्छा। कि आपका क्या करता है, ऐसा वैसा कुछ भी बात करेंगे आप, पहले ये हम्म, बिजनेस की बात नहीं करेंगे, पहले पूरी जगह की बात करेंगे। फिर हम्म, डायरेक्ट बीच में 1 घंटे बाद है ना आपको बोलेंगे कि आपकी फैमिली आईडी करवा दो, पूरा पैसा भर दो, और प्रेशर डालते तो हम्म, करो 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 करते ही रहेंगे। हम्म। अच्छा, मैं अभी तक जितने विक्टिम से देख रहा हूँ ना, जो बायोसेश के आ रहे हैं लोग, जो कहते हैं कि हम विक्टिम है, हम फंस गए, ज्यादातर ना स्टूडेंट है। मतलब इधर 16-17 साल के बच्चे भी हैं, इधर या 20-30 के बच्चे भी हैं। मतलब बच्चे ज्यादा हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। आपने नहीं, सेमिनार में जाके देखा कुछ बड़े लोग भी हैं क्या वहां पे? मतलब सर वहाँ पे ना, मतलब जो अजय शाह है ना, वो भी, हम्म, वो बड़ा है, बाकी जितने भी है ना सब स्टूडेंट है, सब टोटल। हम्म। ओके, ओके। और मैंने ये देखा है कि ज्यादातर लोग जो मैं अभी तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, मेरे पास 15-16 लोग जो हैं, वो ज्यादातर मुस्लिम कैटेगरी से हैं। तो ये वहां ज्यादा ऐसा है कि कुछ ग्रुप वाइज भी चल रहा है, ये कोई रिलीजन वाइज भी कुछ चल रहा है वहां पे? हाँ, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी बहुत होता है। क्या मतलब हो रहा है, कुछ बता पाओगे? मतलब है ना सर, पहले ना स्टार्टिंग में 1-2 दिन अच्छे से करेंगे उन लोग, फिर हम्म, तीसरे दिन से अपना जो हिंदू का कल्चर रहेगा, टिक्का बिट्टा हम्म, सब लगा के आए थे उन लोग। फिर मतलब हम्म, जो हमारे कैटेगरी में बुर्का पहनते ना लड़की लोग, नकाब, हम्म, हम्म, तो हम्म। डायरेक्ट खींचेंगे, सीधा खींचते, अच्छा। डायरेक्ट खींचेंगे, धमकी देते मारेंगे, ये मत पहन के आओ, ये मत करो, वो मत करो। कौन करता है ये सब? मतलब जो हमारे टीम की लीडर है नुपुर, दीपाली, हम्म, सानिया, हम्म, वो सानिया मुसलमान रह के ये सब करवाती है, देखती भी है और कुछ बोलती भी नहीं। और ओके। फिर जो हम लोग का लीडर है वो हिंदू है, तो हम लोग को हम्म, बिठाएगा, फिर वो जो हम लोग को भजन कीर्तन जो जो रहते हैं ना वो सब सुनाता है, बैठाता है, बोलता बैठो, ये गौर से सुनो, ये करने का वो करने हम्म। का। रिलीजन वाइज ना झगड़े चलते हैं उधर। अच्छा, और ये सब काम सेमिनार में हो रहे हैं? सेमिनार में भी होता है, सेमिनार में पहले स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आप नए हो, ओके, आपको उसके दूसरे दिन ही आपको बता देंगे इन लोग क्या है क्या नहीं है। ओके। मतलब जब आपसे पूरा पैसा ले लेंगे, 12,000 20,000 जो भी, उसके बाद अपनी औकात पे आएंगे। नहीं नहीं, पहले 12,600 लेंगे, फिर हम्म, फैमिली आईडी करवाने के बाद है ना आपको पूरा रंग दिखाएंगे उन लोग कि उन लोग कैसे है कैसे नहीं है। हम्म, मतलब हम्म, उन लोग का काम ये रहता है कि पूरी पेमेंट निकालो बंदे से अच्छे से, फिर उसके हम्म। बाद जो करना है वो। ओके। ये सारी बातें आपने कंपनी को बताई हैं क्या, कि कंपनी कोई की नहीं क्या सुन, चल रहा है ग्राउंड पे? नहीं नहीं, कोई नहीं सुनता सर उधर, हम लोग को उधर बोलते तुम लोग डाउन लाइन है, तुम लोग कुछ बोल नहीं सकते हमको, हम जो चाहे वो कर सकते। अच्छा, तो इन शॉर्ट गुंडागर्दी टाइप चल रहा है, अगर मैं ये समझूं जी, तो। हाँ हाँ बराबर सर। अब बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं, हाँ है ना? तो इसलिए ये आवाज उठ नहीं पा रही, यही है। हाँ सर। पुलिस को बताने की कोशिश की, गए वहां पे, किसी ने हेल्प करी, कुछ हुआ? वो सब अभी तो कुछ नहीं, वो अभी प्रीति मैम का जो आपको तो मालूम है। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, उस पे देखते हैं क्या हो सकता है आगे। और कोई ऐसी बात जो अभी तक सबको पता लगनी चाहिए, कुछ याद आ रही हो, जो अभी तक पता नहीं है? मतलब उधर सर कोई एक ही ऐसी बात बेसिस पे, जो अभी तक हमने डिस्कस ना करी हो? उधर है ना पहला ये रीजन होता है कि आपको इनवाइट करेंगे, हम्म, और फिर है ना, मतलब उन लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग में आपकी ए पोजीशन बी पोजीशन सी पोजीशन रहेंगी, तो हम्म, आप जल्दी से पेमेंट कर दो, तो जो भी हम्म, आपका जो अभी नेक्स्ट वो रहेगा ना स्टूडेंट, वो आपके नीचे जाएगा तो उसका भी पेमेंट है ना आपको आएगा। और ऐसा हम्म, होता नहीं है, उन लोग फ्रेशर डालते हैं कि मतलब हम्म, आपका बेटा पेमेंट भर दो, आपका बेटा ये पोजीशन पे रहेगा, जो नीचे हम्म, वाले कमाएंगे वो आपके बेटे को भी आएगा, ऐसा वैसा। और जो भी है ना इधर, जो भी 1 महीने से कर रहा है 2 महीने से कर रहा है, हम्म, उसके नीचे वैसा कोई भी नहीं आया है, हम्म। कोई भी नहीं आता ओके, है वैसा। वो अपने को ओके। इनवाइट करने का रहता है, आया तो आया, नहीं आया तो भाड़ में जाओ अपन। हम्म। उन लोग एक ही अच्छा, बात बोलते तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये लोग कहते होंगे शुरू में कि आपकी हम पूरी हेल्प करेंगे, हम आपको ग्रो करवाएंगे, हाँ ठीक है? तो हाँ जब बराबर। आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, क्या हेल्प की जाती है आपकी? कुछ हेल्प नहीं करते सर, जो भी रहेगा हमको ही समझाना है दूसरे को, हमारा दोस्त रहेगा ना तो उन लोग डायरेक्ट ये बोलते तुम्हारा दोस्त है तुम ही समझाओ, हम क्यों समझाने का। हम्म, जो रहेगा हम सिर्फ सिलेक्शन के लिए कॉल करेंगे, और हम्म, आपका सिलेक्शन हो गया डॉक्यूमेंट चार्जेस के लिए कॉल करेंगे बस। हम्म। मतलब वही। और 12,600 जो आपके लगे हैं, उसका कुछ दिया गया, कोई प्रोडक्ट?
कुछ भी? हाँ, वो प्रोडक्ट दिया जाता है सर। कोई बिल मिला? नहीं, बिल कुछ भी नहीं सर, उसका कुछ बिल नहीं रहता, डायरेक्ट ये बोलते। प्रोडक्ट घर पे आया कि बुला के दिया? नहीं नहीं सर, उन लोग बोल रहा ना मैं आपको, घर पे आते प्रोडक्ट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन देते, फिर उसके बाद फैमिली आईडी का रिवील करते ना उन लोग, फिर फैमिली आईडी के लिए पूछते आपको। ओके ओके, ठीक है। तो मुझे लगता है सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट आपने दी है अच्छे से। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। फिर भी कुछ अगर याद आता है या फ्यूचर में अगर कुछ आप हम मिलके कुछ करते हैं इसके ऊपर, तो देखते हैं, लेट्स सी, फिर से एक लाइव वीडियो करेंगे। पर मैं वीडियो खत्म करते करते ये जानना चाहता हूँ, बायोसेश के बारे में आप कितना जानते हैं? सर बायोशिश के बारे में तो अभी जितना भी था अभी तो सब मालूम ही पड़ गए। क्या फिर भी जानना 100% चाहता से हूँ, जितना आपको पता मालूम। है उतना बताओ। झूठ नहीं बोलना मत है, जितना पता है उतना बताओ, पता है नहीं पता वो बताओ। सर, उन लोग का पहला रूल यही रहता है कि जब आप एडमिशन करवा रहे हो ना किसका, तो हम्म, उन लोग को कुछ रिवील नहीं करना है। उन लोग जो भी बात करेंगे ना आपको दूर कर देंगे उससे। हम्म, आपको बोलेंगे आप वहाँ पे जाके खड़े रहिए, वो अभी हमारी बात चल रही है, फिर आप आना। फिर उन लोग हम्म, वही डिस्कस उधर। अभी मेरे को 3 हफ्ता हो गया तो मेरे को मालूम पड़ गया। उन लोग ग्रुप हम्म, में यही डिस्कशन करते हैं कि इसके घर पे जाना है, इसका फुल पेमेंट कैसा भी करवाना है, कुछ हम्म, भी करके करवाना है तो करवाना है। और फिर हम्म। घर पे आके सीधा गोल्ड, सीधा एक ही बात बोलते हैं कि मैंने मेरा अम्मी का गोल्ड गिरवी रखा था, ये करा था, आप भी रखो, आपका बेटा निकाल लेगा, सब कर देगा। गोल्ड गिरवी रखो या तो ब्याज पे पैसे लो। उन लोगों का फर्स्ट और लास्ट रूल यही है कि उन लोग बोलेंगे सिर्फ कि गोल्ड गिरवी रखो या तो ब्याज से पैसे लो, पर कैसा भी करो हमारा। जो आपके पास आया, जिसने आपको पैम्फलेट वगैरह दिए या साइन करवाए, फॉर्म किया, क्या वो कंपनी का मालिक था? नहीं सर। नहीं। क्या वो कंपनी का एम्प्लॉय था जो वहां पे जॉब करता हो? यस सर। जॉब करने वाले भी लोग हैं वहां पे? हाँ सर, वर्क वही। थोड़ा फर्क समझना, थोड़ा फर्क समझना। नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम जो ज्वाइन करता है ना, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है और दूसरों को ज्वाइन करवाता है। ठीक है, एमएलएम का ये कॉन्सेप्ट है। हाँ जी सर। वो जो पर्सन है जो आपके पास आया, फिर से पूछ रहा हूं, क्या वो वहां पे जॉब करता है बायोसेश में? आपको पता है या नहीं पता? सर वो उधर ही वर्क करता है, मतलब उसकी टीम के जो था ना, मतलब जिसने मेरे को हम्म, इनवाइट करा था, वो हम्म, उसकी टीम का था। बाकी वही मैं वो जो बोल। बंदी थी वो अवेलेबल नहीं थी वहां पे, इसके हम्म, लिए वो आए थे। और वो क्योंकि वो वहां मेरे पे पहचान। डिस्ट्रीब्यूटर है, थोड़ा पॉइंट को जी। समझो। वो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कंपनी का जॉब करने वाला नहीं है। जो मैं हाँ बहुत टाइम से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इट्स अ अपलाइन स्कैम। अपलाइन होता है जो सीनियर होता है, जो आपसे पहले वहां पे है। आप हुए हाँ डाउनलाइन, जिसने बाद में ज्वाइन किया। ठीक है, तो कंपनी यहाँ पे आपके एफर्ट्स को नहीं देख रही, आपके साथ फ्रॉड हुआ उसको नहीं देख रही, आपने कंप्लेंट डाला आपको सपोर्ट नहीं कर रही, वो एक अलग इशू है। बट ग्राउंड पे आपकी वीडियो रुक गई है, हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ, मगर ग्राउंड पे गलत काम चल रहा है। अगर इस वीडियो को कंपनी का कोई भी पर्सन देखता है, तो प्लीज एक बार देखिए यहाँ पे लोग कितने परेशान हैं। मैं कंपनी को मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ से, आप सामने देखें ये लोग कितने तंग हैं। इनको पता भी नहीं था कि बायोसैश कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं लोग। ये एक फॉर्म के भरोसे एक बिजनेस को ज्वाइन करने जाते हैं और इनसे 10-10, 20-20 हजार, 40-40 हजार रुपए मांगे जाते हैं। आप एक बात बताओ, आपको ये पता है बायोसैश कंपनी कहाँ की है? हरियाणा, मतलब पहला उन लोग हरियाणा के थे, हरियाणा के। हरियाणा में फरीदाबाद एक जगह है, वहां की ये कंपनी है। हाँ हाँ। ठीक है, और मुझे जी सर। विक्टिम्स ने ही बताया कि ये पहले ईबीस कंपनी के ही लोग थे जो बायोसैश में ज्वाइन हुए। हाँ सर। ईबीस में ईडी की इन्वेस्टिगेशन हुई। मुझे नहीं पता आपको ईडी की नॉलेज है या नहीं, बट मैं बता देता हूँ। ईडी एक कंपनी है, मतलब कंपनी कह रहा हूँ, एक गवर्नमेंट एजेंसी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। उसने छापे मारे ईबीस के ऊपर। उसके बाद ईबीस खत्म हुई, मतलब ईबीस ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई, उसके बाद ये बायोसेश आई। तो ऐसा लोगों ने मुझे बताया, वही इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। बट देखते हैं फ्यूचर में इस पे क्या हो पाएगा। बट कंपनी अगर ये प्लीज वीडियो देख रही है, तो लोगों की हेल्प करो। पुलिस अगर में कोई वीडियो देख रहा है, लोगों की हेल्प करो। लोग तंग हो रहे हैं एमएलएम कॉन्सेप्ट के पीछे। यहाँ पे देखो किस तरीके से आपके सामने रियल इंसिडेंट्स है। ये जो सामने लाइव आए बैठे हैं लोग झूठे नहीं है। 12,000 रुपए की
किसी के लिए छोटे हो सकते हैं, बट इन लोगों के लिए बड़े हैं। 12,000 रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है यार किसी के लिए, किसी किसी के लिए बहुत सैलरी भी होती है। तो थैंक यू सो मच काशिफ लाइफ में आने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा, हो थैंक यू। सकता है कंपनी आपकी आवाज सुने, हो सकता है पुलिस में कोई आवाज सुने, तो देखते हैं कहाँ तक इसको लेके जाते हैं। बट बहुत अच्छा लगा कि आप अवेयरनेस के लिए, दूसरों को बचाने के लिए आप वीडियो में आए हैं, कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आए कि दूसरों को दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, सपोर्ट ओके करने के लिए। बाय, थैंक यू। टेक केयर। बाय सर।